हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। उससे पहले मैं आपको दो चार बातें बताना चाहता हूं और आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखिएगा कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं कि जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो तुम अपना वक्त बनाने में। जितना वक्त लगता है उतना वक्त लगा दो तुम अपना वक्त बनाने में। ये दुनिया मर मिटेगी जनाब तुम्हें अपना बनाने में। तो इसी बात पे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परिवर्तन। तो इससे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऐसी माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार क्या है? तो ऊर्जा का भी रूप है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय है। यानी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में पूछता है एग्जाम बोर्ड में भी। तो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन आखिर होता क्या है। सबसे पहले आप लोगों को एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो हमारा यहां पे एक समतल दर्पण हम ले रहे हैं, ठीक है। यानी इसका नाम क्या है? समतल दर्पण। यानी इसको हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, ठीक है। यहां से जब हम लोग देखते हैं कि कोई भी प्रकाश का जो प्रकाश होता है, जो वस्तु की ओर आने वाली जो किरण है, प्रकाश की किरण, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोला जाता है आपतित किरण कहा जाता है। यानी आपतित किरण हुआ, ठीक है। यानी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब प्रकाश जब हमारे समतल दर्पण पर पड़ता है तो इसका परावर्तन भी होता है, ठीक है। तो परावर्तन होता है तो यहां पे हम लोग को इसको क्या कहते हैं? तो परावर्तित किरण कहा जाता है, ठीक है। अब यहां पे इसके बाद एक हम मान लेते हैं, इस पे एक अभिलंब डालते हैं, ठीक है। एक हम इस पे अभिलंब डालते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो यहां पे जो इसका मेन बिंदु हुआ, ये बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है आपतन बिंदु कहा जाता है, ठीक है। आपतन बिंदु कहा जाता है। अब हमारा यहां से क्या बनता है कि देखिएगा, यहां से पूछता है कि बताया जाए आपतित किरण किसे कहते हैं। तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि वस्तु की ओर आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है और वस्तु से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहा जाता है। उसके बाद यहां पे जो कोण बना है, इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण कहते हैं। इस कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। तो इसको सूचित किससे करते हैं? तो इसको सूचित स्मॉल आई से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यहां पे एक कोण बन रहा है, इस कोण को, तो इस कोण को क्या कहते हैं? तो इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। इस कोण को हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे सूचित किससे किया जाता है? तो स्मॉल आर से किया जाता है। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि प्रकाश के परिवर्तन होता क्या है। तो देखिए यहां से, यानी कि यदि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर वापस जो लौटने की क्रिया को ही बोला जाता है प्रकाश का परिवर्तन कहा जाता है। तो परिभाषा लिख सकते हैं, आसान है। परिभाषा हम लिख रहे हैं यहां पे, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है, ठीक है। यानी प्रकाश का किसी भी वस्तु से टकराकर वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के नियम भी होता है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का हमारा 2 नियम होता है, ठीक है। यानी प्रकाश के परावर्तन का हमारा नियम 2 होता है, ठीक है। अब 2 होता है तो इसमें से पूछता है पहला नियम बताओ, पहला नियम क्या होता है? यानी सबसे पहला नियम हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इसका पहला नियम क्या होता है। तो देखिए फिगर से ही सब कुछ पता चल जाएगा।
यानी फिगर से हम लोग को क्या पता चलेगा, यानी आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब है वो तीनों क्या होता है, एक ही तल पे होता है। यही हमारा इसका क्या है, पहला नियम है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक है, एक ही तल में होता है। ये हमारा पहला नियम हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर देखिए, फिगर से ही पता चलेगा कि आपतन कोण यानी आई और परावर्तन कोण यानी आर एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। तो लिख सकते हैं कि दूसरे का नियम में हम, इसका दूसरा नियम हमारा क्या हो जाएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, तो बराबर होता है। यानी लिख सकते हैं I बराबर R। यही हमारा क्या है, प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है। ठीक है, अब हम लोग तो आज हम प्रयास करेंगे इतने ही समझाने के लिए कोशिश किए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में क्या समझते हैं, बस इतना हम आज समझाएं आप लोगों को। तो स्टूडेंट, हमारा YouTube चैनल है कासमुद्दीन सर, जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए एंड उसको कोई नहीं, क्रॉप हो जाएगा यहाँ तक।